जय हिंद सभी को। आज के क्लास में हम लोग ऑपरेटर कम्युनिकेशन का चैप्टर 5 पे स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है कंडेंसर एंड वाल्व थ्योरी। इसका पार्ट 1 करेंगे आज की क्लास में। और इसके पहले टोटल 8 क्लास हो चुका है ऑपरेटर कम्युनिकेशन का। जो लोग नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट से पहले उसको देखिए और चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए। ये सभी क्लास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से, कंडेंसर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य है ऊष्मा को हटाना। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कंडेंसर में ऊष्मा का स्थानांतरण किस माध्यम से होता है? तो यह शीतलन माध्यम से, कूलिंग मीडियम। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर, कंडेंसर में भाप किस अवस्था में बदलती है? तो यह लिक्विड अवस्था में बदलती है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कंडेंसर में शीतलन जल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भाप की ऊष्मा को अवशोषित करना। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, संघनन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है गैस टू लिक्विड। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 6 नंबर, कंडेंसर में निर्वात क्यों बनाया जाता है? तो यह दक्षता को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज इफिशियंसी। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और एक छोटी सी अपडेट दे दें, ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए 2100 प्लस क्वेश्चन तैयार किया गया है ट्रेड का और 1000 प्लस जीके का। ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज क्लास के साथ साथ आपको ये 2100 क्वेश्चन भी याद कर जाने हैं। ये सभी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर है, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन को आपको याद कर जाना है एग्जाम से पहले। इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो जिसमें चाहे आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सतही कंडेंसर में भाप और शीतलन जल किस प्रकार होते हैं? तो ये नलिकाओं द्वारा अलग होते हैं, सेपरेटेड बाय ट्यूब्स। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, जेट कंडेंसर में भाप और शीतलन जल किस प्रकार होते हैं? तो यह सीधे मिश्रित होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कंडेंसर में वायु के रिसाव का क्या प्रभाव होता है? तो यह निर्वात खराब होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 10 नंबर, कंडेंसर का दबाव सामान्यतः किससे कम होता है? तो यह हाइड्रोलिक दबाव से कम होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नहीं, 10 का ऑप्शन ए होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 10 का ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट 11 नंबर, वाल्व का मुख्य कार्य क्या है? तो यह द्रव के प्रभाव को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वाल्व किसे नियंत्रित कर सकता है? तो यह सभी को नियंत्रित कर सकता है, प्रवाह को भी, दबाव और दिशा, सभी को। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट 13 नंबर, गेट वाल्व का मुख्य उपयोग क्या है? तो यह प्रवाह को पूरी तरह खोलना या फिर बंद करना। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्लोब वाल्व किस कार्य के लिए उपयुक्त है? तो यह प्रवाह नियंत्रण के लिए, फ्लो रेगुलेशन। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 15 नंबर, चेक वाल्व का कार्य क्या है? इसका कार्य है विपरीत प्रवाह को रोकना,
प्रिवेंट रिजर्व फ्लो, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, चेक वाल्व को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको नॉन रिटर्न वाल्व के भी नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, सुरक्षा वाल्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अत्यधिक दबाव से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सेस प्रेशर, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 18 नंबर, राहत वाल्व किस स्थिति में कार्य करता है? तो यह दबाव निर्धारित मान से अधिक हो तब कार्य करता है, प्रेशर एक्सीड सेट वैल्यू, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सुई वाल्व का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? तो यह सूक्ष्म प्रभाव नियंत्रण के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, तीतली वाल्व में प्रवाह का नियंत्रण किससे होता है? तो यह घूमती हुई डिस्क से, रोटेटिंग डिस्क, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 21 नंबर, बॉल वाल्व में प्रवाह का नियंत्रण किस घटक से होता है? तो यह घूमती हुई गेंद से, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वाल्व बॉडी का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है आंतरिक भागों को धारण करना, हाउस इंटरनल पार्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वाल्व स्टेम का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है संचालन से वाल्व तंत्र तक गति पहुंचाना, ट्रांसमिट मूवमेंट टू वाल्व मैकेनिज्म, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वाल्व सीट का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है पूर्ण रूप से बंद करने की व्यवस्था देना, प्रोवाइडिंग टाइट शटअप, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वाल्व पैकिंग का उद्देश्य क्या है? तो यह स्टेम से होने वाले रिसाव को रोकना, प्रिवेंट स्टेम लीकेज, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 26 नंबर, कंडेंसर में शीतलन जल नलिकाओं के अंदर प्रभावित हो सकता है? तो ये सही है, प्रभावित हो सकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, सतही कंडेंसर का एक लाभ क्या है? तो इसका लाभ है संघनित जल का पुनः उपयोग किया जा सकता है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 28 नंबर, कंडेंसर में संघनित भाप को क्या कहा जाता है? तो इसको संघनित जल कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कंडेंसर में वायु निष्कासक का उपयोग किसके लिए होता है? तो यह वायु और गैर संघनीय गैसों को हटाने के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कंडेंसर में शीतलन जल का तापमान बढ़ने पर सामान्यतः क्या होता है? तो यह संघनन की कार्य क्षमता घटती है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 31 नंबर, कंडेंसर नलिका का मुख्य कार्य क्या है? तो यह ऊष्मा स्थानांतरण, हीट ट्रांसफर, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कंडेंसर में परत जमने का क्या प्रभाव होता है? तो यह ऊष्मा स्थानांतरण कम होता है, हीट ट्रांसफर डिक्रीज, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कंडेंसर की दक्षता पर स्वच्छता का क्या प्रभाव है? तो यह स्वच्छ सतह ऊष्मा स्थानांतरण में सुधार करती है, क्लीन सरफेस इंप्रूव,
हीट ट्रांसफर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कंडेंसर में निर्वात का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वायुमंडलीय दबाव से कम दबाव, प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कंडेंसर में गैर संघननीय गैसें कौन सी समस्या उत्पन्न करती है? तो वो होगा आपका ऊष्मा स्थानांतरण प्रतिरोध, हीट ट्रांसफर रेसिस्टेंस, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वाल्व संचालक का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है वाल्व को संचालित करना, ऑपरेट दी वाल्व, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 37 नंबर, मैनुअल वाल्व को किससे संचालित किया जाता है? तो ये हाथ पहिया या फिर लीवर द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वायवीय वाल्व संचालन में किसका उपयोग होता है? तो ये संपीड़ित हवा का, कंप्रेस्ड एयर, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक संचालक में किस माध्यम का उपयोग होता है? तो वो होगा हाइड्रोलिक द्रव, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, सोलेनॉइड वाल्व किस ऊर्जा से संचालित हो सकता है? तो यह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, सामान्यतः बंद वाल्व सामान्य स्थिति में कैसा होता है? तो यह बंद होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सामान्यतः खुले वाल्व की सामान्य स्थिति कैसी होती है? तो यह खुली होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, 43 नंबर, वाल्व कैविटेशन किससे संबंधित है? तो यह 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट अलाइनमेंट, ऑप्शन बी हो जाएगा, 43 का ऑप्शन बी, द्रव के दबाव में परिवर्तन, लिक्विड प्रेशर चेंज, ऑप्शन बी होगा 43 का सही आंसर। नेक्स्ट, वाल्व में रिसाव का एक कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण होगा क्षतिग्रस्त सीट, 44 का ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, डैमेज सीट। नेक्स्ट, वाल्व रखरखाव में क्या शामिल है? तो इसमें निरीक्षण और आवश्यकता के अनुसार स्नेहन यानी इंस्पेक्शन एंड लुब्रिकेशन वेयर रिक्वायर्ड, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, गेट वाल्व में प्रवाह मार्ग सामान्यतः कैसा होता है? तो यह सीधा होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्लोब वाल्व में प्रवाह की दिशा क्यों महत्वपूर्ण हो सकती है? तो यह उचित संचालन और दबाव हानि के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वाल्व की दबाव रेटिंग क्या दर्शाती है? तो यह निर्धारित परिस्थितियों में अधिकतम अनुमत कार्यशील दबाव को, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वाल्व का आकार सामान्यतः किससे संबंधित होता है? तो यह पाइप आकार से, ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉमिनल पाइप साइज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वाल्व के अंदर रुकावट होने से क्या बढ़ सकता है? तो ये दबाव हानि, प्रेशर ड्रॉप, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर 50 का। अब तक हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करिए। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर, कंडेंसर में ऊष्मा विनिमायक का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है ऊष्मा स्थानांतरण, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कंडेंसर नलिकाओं में
परत जमने से क्या हो सकता है? तो यह ऊष्मा स्थानांतरण कम होता है, हीट ट्रांसफर डिक्रीज, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, शीत जल का प्रवाह कम होने पर कंडेंसर के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो यह संघनन कम प्रभावी हो जाता है, कंडेंसन बिकम लेस इफेक्टिव, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कंडेंसर में गर्म भाप की ऊष्मा किसे स्थानांतरित होती है? तो ये होगा शीतलन माध्यम, कूलिंग मीडियम, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कंडेंसर में संघनित जल निष्कर्षण पंप का कार्य क्या है? इसका कार्य संघनित जल निकालना, रिमूव कंडेंसेट, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, 55 नंबर, कंडेंसर की नलिका में रिसाव से क्या समस्या हो सकती है? तो ये संघनित जल में शीतलन जल का मिलना, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कंडेंसर का उपयोग मुख्यतः किस प्रणाली में किया जाता है? तो यह भाप शक्ति प्रणालियों में, स्टीम पावर सिस्टम, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, संघनन के दौरान गुप्त ऊष्मा कहाँ स्थानांतरित होती है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, 58 का ऑप्शन डी हो जाएगा, शीतलन माध्यम से, कूलिंग मीडियम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कंडेंसर में दबाव कम होने पर कव्यंथ संघनन तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घट जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कंडेंसर के निर्वात की निगरानी के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो वो होगा आपका निर्वात मापी, वैक्यूम गेज, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, दबाव मापी किस राशि को मापता है? तो यह प्रेशर को मापता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वाल्व को बंद करने से सामान्यतः क्या होता है? तो यह प्रवाह कम या फिर बंद हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, थ्रॉटलिंग वाल्व का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह प्रवाह नियंत्रण के लिए, फ्लो रेगुलेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथक्करण वाल्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह उपकरण या भाग को प्रवाह से अलग करना, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वाल्व संचालक को संकेत कौन दे सकता है? तो वो होगा नियंत्रण प्रणाली, कंट्रोल सिस्टम, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, स्वचालित नियंत्रण वाल्व का उपयोग किसमें होता है? तो यह प्रक्रिया नियंत्रण में, प्रेशर कंट्रोल में, ऑप्शन डी बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वाल्व स्थिति सूचक क्या बताता है? तो यह वाल्व की खुली या फिर बंद स्थिति को बताता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वाल्व बोनट का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है वाल्व के आंतरिक भागों को ढकना और सहारा देना, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, गैस्केट का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य जोड़ को सील करना, जॉइंट सीलिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, वाल्व के फ्लैंज जोड़ में गैस्केट क्यों लगाया जाता है? तो यह रिसाव को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट लीकेज, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वाल्व का हाथ पहिया किस घटक को संचालित करता है? तो यह स्टेम या फिर तंत्र को, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वाल्व में संक्षारण से क्या हो सकता है?
तो ये रिसाव और क्षति हो सकती है, लीकेज एंड डैमेज, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वाल्व के चयन में द्रव का कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? तो वो तापमान और दबाव, ऑप्शन डी हो जाएगा। 73 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उच्च तापमान वाली सेवा के लिए वाल्व की सामग्री कैसी होनी चाहिए? तो निर्धारित तापमान के लिए उपयुक्त होनी चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वाल्व के रखरखाव से पहले सामान्यतः क्या करना चाहिए? तो प्रणाली को अलग करके दबाव मुक्त करना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, सुरक्षा वाल्व का निर्धारित दबाव क्या दर्शाता है? तो यह वह दबाव जिस पर वाल्व खुलने के लिए बनाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, दबाव राहत वाल्व का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रणाली को अत्यधिक दबाव से सुरक्षित रखना, प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम एक्सेसिव प्रेशर, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, चेक वाल्व में प्रवाह किस दिशा में होने दिया जाता है? तो वो एक ही दिशा में, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, स्विंग चेक वाल्व में कौन सा तत्व गति करता है? तो वो है आपका डिश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 80 नंबर, बॉल चेक वाल्व में कौन सा तत्व प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो वो होगा आपका गेंद, बॉल, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, डायफ्राम वाल्व में लचीला तत्व क्या होता है? तो यह डायफ्राम होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, डायफ्राम वाल्व का एक लाभ क्या है? तो यह द्रव स्टेम तंत्र से अलग रहता है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। फ्लूइड इज आइसोलेटेड फ्रॉम द स्टेम मैकेनिज्म। नेक्स्ट, बॉल वाल्व सामान्यतः किस प्रकार का वाल्व है? तो ये चौथाई चक्र वाल्व है, क्वार्टर टर्न वाल्व, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, तितली वाल्व सामान्यतः किस प्रकार संचालित होता है? तो यह चौथाई चक्र द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, गेट वाल्व को थ्रॉटलिंग के लिए उपयोग करना उचित क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि यह आंशिक खुलाव से क्षति, घिसाव और खराब नियंत्रण हो सकता है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्लोब वाल्व में दबाव हानि सामान्यतः गेट वाल्व की तुलना में कैसी होती है? तो यह अधिक होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कंडेंसर में शीतलन जल और भाप के तापमान में अंतर को क्या कहा जा सकता है? तो उसको तापमान प्रेरक बल बोलते हैं, टेम्परेचर ड्राइविंग फोर्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कंडेंसर में ऊष्मा स्थानांतरण बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वच्छ ऊष्मा स्थानांतरण सतह आवश्यक है, क्लीन हीट ट्रांसफर सरफेस, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कंडेंसर नलिका की सामग्री का चयन किस आधार पर किया जाता है? तो ये संक्षारण प्रतिरोध और ऊष्मा स्थानांतरण की आवश्यकताएं के अनुसार, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कंडेंसर में नलिका अवरुद्ध होने पर क्या हो सकता है? तो शीतलन जल का प्रभाव कम हो सकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कंडेंसर में वायु निष्कासन प्रणाली
खराब होने से क्या प्रभावित हो सकता है? तो ये कंडेंसर का निर्वात प्रभावित हो सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वाल्व स्टेम सील का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका स्टेम के साथ होने वाले द्रव के रिसाव को रोकना। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वाल्व संचालन में अत्यधिक बल लगाने से क्या हो सकता है? तो ये वाल्व को क्षति हो सकती है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, पाइप प्रणाली में वाल्व को अचानक बंद करने से क्या हो सकता है? तो ये जल आघात, वाटर हैमर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, जल आघात किस कारण हो सकता है? तो यह द्रव के वेग में अचानक परिवर्तन के कारण हो सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वाल्व पर बना प्रवाह तीर क्या दर्शाता है? तो यह अनुशंसित प्रवाह दिशा को, रिकमेंडेड फ्लो डायरेक्शन को दर्शाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कंडेंसर का मुख्य उद्देश्य भाप को किसमें बदलना है? तो ये जल या संघनित जल, 97 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कंडेंसर में शीतलन जल की स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये परत जमाव कम करने और ऊष्मा स्थानांतरण बनाए रखने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वाल्व और कंडेंसर दोनों के रखरखाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह विश्वसनीय और कुशल संचालन है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कंडेंसर और वाल्व का नियमित निरीक्षण क्यों किया जाता है? तो यह रिसाव, परत जमाव, घिसाव और अन्य दोषों का पता लगाने के लिए। तो चलिए, आज के क्लास में चैप्टर 5 समाप्त हुआ और 2026 एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, एसकेटी, इलेक्ट्रीशियन, ऑपरेटर, कम्युनिकेशन एंड ओईएम, इन सभी परीक्षाओं के लिए 2100 प्लस क्वेश्चन है ट्रेड का और 1000 प्लस आपका जीके क्वेश्चन है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।